व्यक्ति थे जो लोगों को लूटकर अपना जीवन चलाते थे। उनका मन कठोर था और वे यह सोचते थे कि जो भी वे कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना था। एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जंगल में घूमते समय उन्होंने एक दुखद दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक पक्षी के जोड़े में से एक को किसी हिंसा का शिकार होना पड़ा। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय पहली बार करुणा और दुख से भर गया। उसी क्षण उनके मुख से अपने आप एक श्लोक निकल पड़ा। यही श्लोक आगे चलकर संस्कृत का पहला श्लोक माना गया और यहीं से वाल्मीकि के भीतर कवि और संत का जन्म हुआ। उस घटना के बाद वाल्मीकि के मन में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें लगा कि हिंसा और पाप के रास्ते पर चलकर जीवन नहीं जिया जा सकता। उन्होंने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और तपस्या तथा साधना का मार्ग अपनाया। वे जंगल में ध्यान करने लगे और लंबे समय तक ईश्वर का स्मरण करते रहे। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होता गया और वे एक महान ऋषि बन गए। इसी समय भगवान के आशीर्वाद से उन्हें भगवान राम के जीवन की दिव्य कथा लिखने की प्रेरणा मिली। भगवान राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। वे मर्यादा, धर्म, सत्य और आदर्श के प्रतीक थे। वाल्मीकि ने राम के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन की कथा को एक महाकाव्य के रूप में लिखना शुरू किया। वाल्मीकि ने रामायण में बताया कि कैसे राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कैसे वे बचपन से ही तेजस्वी और धर्मपरायण थे, कैसे वे विश्वामित्र के साथ गए, कैसे सीता स्वयंवर में उन्होंने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से उनका विवाह हुआ। इसके बाद उन्होंने लिखा कि कैसे राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, कैसे राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहे और कैसे वनवास के दौरान रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। वाल्मीकि ने आगे लिखा कि कैसे राम सीता की खोज में निकले, कैसे उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई, कैसे वानर सेना बनी और कैसे हनुमान ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। इसके बाद राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया। फिर भगवान राम अयोध्या लौटे और वहां उनका राज्याभिषेक हुआ। रामायण को वाल्मीकि ने 7 कांडों में रचा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा, सत्य, त्याग और आदर्श जीवन का संदेश था। वाल्मीकि को राम वाल्मीकि इसलिए भी कहा जाता